1 मिनट कथा सुने, कोई 5 मिनट सुने, लेकिन मन लगाकर सुने तो ही वो कथा का अधिकारी है। मन न लगाए तो उसको समझाने की, उसके सामने परिश्रम करने की जरूरत नहीं है साहब। थोड़ा सा प्रयास हो जिसका। इस सामूहिक घोषणा नहीं है, ये व्यक्तिगत घोषणा है, ध्यान देना। अब आप मुझे कल ये कहे कि नहीं बापू, तो आप तो कहते हैं तो कई लोग शठ भी हो सकते हैं, हठी भी हो सकते हैं, ज़बरदस्ती कई लोगों को कथा में ले आएंगे। कोई बहन अपने पति को ज़बरदस्ती ले आई होगी, कोई क्यों की तुम्हें, कोई बहन पति को ज़बरदस्ती ले आई होगी, कोई पति अपनी पत्नी को, कोई, तो आप कहते हैं कि ऐसे को मत कर। इस सामूहिक नहीं, सामूहिक कहने में तो कोई भी आ सकता है। एक कथा केवल व्यक्तिगत कही गई है, केवल और केवल पार्वती के सामने बोली गई कथा। सदगुरु समूह पर काम नहीं करता, समूह पर तो बीज फेंके जाते हैं, लेकिन पनप तो जाते हैं जिसका क्षेत्र ठीक हो गया होगा। इस सार्वभौम कथा में तो काम है जांचू कि कौन शठ है, कौन क्रोधी है, कौन लोभी है, कुछ खबर है, लेकिन सब कुछ तो कोई अंतर्यामी नहीं है साहब। तो ऐसा कहे तो कथा ही बंद कर देनी पड़े कि भाई इनमें तो कितने, अब अपने में देखे तो अपने में भी तो शठता दिखाई देगी ना, हम दूसरों में क्यों देखें। व्यक्तिगत, और प्रत्येक सदगुरु का काम व्यक्तिगत होता है, एक एक को जांचता है। वर्षा सार्वभौम करता है, लेकिन उसकी दृष्टि, जैसे कृष्णमूर्ति कहा करते हैं ना, टॉक, एक मानो व्यक्तिगत वार्तालाप, दो के बीच एक डिस्कस, नॉट डिस्कस, डिस्कस चर्चा हो जाएगी। एक टॉक, एक केवल सूत्रपात, एक दो बोल, जिसको अमृत वचन कहते हैं, प्रीति वचन कहते हैं, ऐसे ही बस, और ज्यादा कुछ नहीं। कई लोग आज भी मुझे कार में, कल शायद मेरे साथ जो आते थे, कह रहे थे कि बापू कभी कभी कोई भी प्रश्न का जवाब भगवान की कथा में, रात को 2 बजे उठकर टीवी शुरू कर और 2 बजे कथा आती है, और उसको तो मन में जो बात होती है उसी समय वो ही जवाब निकलता है। इसमें कोई वक्ता का करिश्मा नहीं है, वो स्वयं शास्त्र की अद्भुत महिमा है। ये होगा, ये न हो तो आश्चर्य। ये तुम प्रश्न पूछते हो तो हिम्मतवान हो, आप लोग पूछने चाहिए जरूर, ताकि वक्ता ज्यादा बोल सके, उसकी अक्ल जितनी हो। बाकी हर बात मिल जाती है साहब। मैंने ऐसे प्रयोग शुरू में बहुत किए, मैंने रामायण को बहुत कसा है साहब, हाँ बहुत कसा है। रामायण क्या कसौटी करे, मैंने बहुत कसौटी की है। इसमें खरी उतरे, इसमें खरी उतरे, हर में खरे उतरे है, तब उसका पालो पकड़ा है। सोचो, सब बातें बता देगी वो लेकिन तत्वतः बात व्यक्तिगत हुआ करती है, और सबको ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरे लिए बात हो रही है, तभी अद्भुत घटना घट जाती है, तभी काम होता। जो मन लाई न सुन हरि लीले। गुरु नानक देव को एक मौलवी जी ने एक बार कहा था कि आप सर्वधर्म में संभाव रखते हैं। एक संत को किसी ने पूछा कि सर्वधर्म समान है, बोले सब धर्म समान है, सब समान। तो पूछने वाले ने कहा तो फिर अपना धर्म छोड़ दे तो क्या हर्जा है, सब धर्म समान ही है, आप कहते हैं तो अपना धर्म छोड़ दे तो क्या हर्जा है। तो संत ने कहा सब धर्म समान है, इसलिए अपना धर्म छोड़ने की जरूरत क्या है। तर्क तो ऐसे भी कहा जाता है ना कि सर्व धर्म समान है तो भी अपना क्यों छोड़ते हो। सोचिए,
तो गुरु नानक देव को कहा आप तो सब धर्म समान मानते हैं, तो क्या मस्जिद में आकर आप नमाज अदा करोगे? बोले जरूर करूँगा, लेकिन एक शर्त। क्या? आप नमाज अदा करोगे तो मैं करूँगा। उसने कहा हम तो मौलाना है, हम तो 5 बार की नमाज पढ़ते हैं, हम तो करेंगे ही करें। बोले अवश्य आप करेंगे तो मैं जरूर करूँगा। वो गए। अब वो मौलाना तो नमाज अदा करने लगा अपनी बंदगी की पद्धति से, कभी ये किया जो का जो उसकी रीत होती है। गुरु नानक देव खड़े रहे, गुरु नमाज अदा करे, गुरु को देखे, नमाज अदा करे, गुरु को देखे। और बहुत आग बबूला हो गया नमाज पूरी होने के बाद। आपने धोखा दिया महाराज। क्या? आपने वादा किया था कि हम सबको समान मानते हैं, आप नमाज अदा करोगे तो मैं भी करूँगा, आप तो कहीं नहीं। बोले आप नमाज पढ़ते तो मैं जरूर पढ़ता। बोले मैं तो पढ़ता था। बोले नहीं, आप तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे साहब। अब वो कुछ घोड़े का कामकाज करता था और काबुली घोड़े बेहद महत्व के हैं, तो आपको नमाज में तो केवल एक्सरसाइज कर रहे थे, मैं सजदे में नहीं था। जनाब आपको धोखा हुआ होगा। कहने का मतलब मेरे भाई बहन, मन लगाकर हरि लीला को, अब सोचो, मन लगाकर हरि लीला सुनने का शर्त यहां क्यों है? क्योंकि तुलसीदास जी कहते अति विचित्र रघुपति चरित्र। ईश्वर का चरित्र विचित्र नहीं, अति विचित्र है। उसको जान ही परम सुजान। जब बहुत मन लगाकर सोच समझकर वही, वरना तो चरित्र सुन करके, अति विचित्र चरित्र सुन करके कुछ हृदय में और ही कुछ ले लेगा और ही कुछ भर देगा। तो भवानी एक कथा जो मन लगा करके न सुने उसको मत कहियो। यह न कहिए सठही हठसी, जो मन लाई न सुन हरि लीला। द्विज द्रोभिः क्रोधिः कामिः कहियन लोभिः क्रोधिः जो न भजई सचराचर। अब 3 बात और रखी। एक कथा क्रोधी को मत सुनाना, लोभी को मत सुनाना, कामी को मत सुना। लो तो कथा ही बंद हो जाए साहब। अब कोई क्रोधी न हो, लोभी न हो, कामी न हो तो कथा सुने ही क्यों? कथा सुनने से तो दोष मिटेंगे। और बोले पहले दोष मिटाओ। कोई डॉक्टर कहे कि पहले बिल्कुल ताजे तरोजे स्वस्थ हो जाओ फिर अस्पताल में भर्ती हो, ले, ये तो बिल्कुल उल्टी गंगा हो गई। अरे यहाँ आएंगे तो कुछ अच्छे होंगे, कथा में आएंगे तो कुछ तबीयत ठीक रहेगी। और यहाँ तो शर्त है कामी को नहीं, क्रोधी को नहीं, लोभी को नहीं, उसको खबरदार मत सुनाना। बोलो क्या अर्थ करो? पवित्र होकर मंदिर में जाओ। ये भी एक विधा है, और मंदिर में जाने से ही जीव पवित्र हो जाता है, ये भी एक विधा है। कहां से शुरू करें? पार्वती कि क्रोधी लोभी कामी को मत कहना। इसका अर्थ भी मैं शुरुआत में जो कहा कि कोई भी विकार कायम नहीं है। क्रोधी को ये कथा मत सुनाना जब तक वो क्रोध के आवेश में हो, क्योंकि एक आदमी क्रोध में डूबा है, उसी समय तुम उसको ब्रह्म उपदेश देने लगोगे तो ये सफल नहीं होगा। एक आदमी भूखा है कि मुझे रोटी दो रोटी दो, उस समय कहो कि नहीं ईश्वर अज है, अद्वैत है, अनाम है, अनीह है, अभोगी है, तो उसको कुछ पाले नहीं पड़ेगा, उसको पहले रोटी दो। भूखे भजन न होई गोपाला,
यह लो अपनी कंठी माला। जब तक व्यक्ति क्रोधावेश में है तब उसको ये कथा मत। गरुड़ जी जब मोहग्रस्त हो गए न तब कहा गए कि आप मुझे मार्ग में मिले हो, मैं आपको कैसे समझाऊं, आप जरा त्वरा में हैं, आप जरा आवेश में है, थोड़े शांत हो फिर मैं आपको सुनाऊं। क्रोध का आवेश चला जाए फिर उसको कथा सुनाओ। जब तक वो क्रोध में है कैसे कथा बोध कैसे होगा उसका। काम की क्षणों में डूबे जीव को, विषयी जीव को कथा मत सुनाना। जब उसकी कामना उतर जाए और कामना के बाद उसके मन में ग्लानि पैदा हो जाए तब धर्म का संस्थापन करने के लिए कथा का अवतार होता है। जब जब होगी धर्म की, ये आवेश उतरने दो। ऐसे ही लोभी को मत सुनाना। निरंतर लोभ में, जो लोभ वैसे निरंतर अपार है, तो लोभी को, कामी को तो काम उतर जाए तो कथा मिल सकती है, क्रोधी, लेकिन लोभी को कथा पाले पड़ना बहुत मुश्किल, क्योंकि उसका लोभ करीब करीब अपार होता है निरंतर। ये कथा सुनेगा ना तो भी लोभ से सुनेगा, और नहीं तो स्वर्ग का लोभ। ये कथा सुने और स्वर्ग मिले, खाक मिले। लोभ से कथा मत सुनना, अथवा तो कोई सुनाए तो भी लोभी को कथा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। सब लोभ छोड़ो साहब, इसी क्षण में आनंद आ जाए वही नगद सौदा करो, बाकी उधार फिर स्वर्ग मिले, फिर ये मिले, ये मिले, कौन इसमें जाए। और स्वर्ग है कि नहीं वो भी एक प्रश्नार्थ है। ग्रंथों में है तो लिखा है तो होगा, लेकिन हम तो गए नहीं, जाना भी नहीं है। वहाँ जाकर क्या ऐसा स्वर्ग सुना है, स्वर्ग में राम होते हैं, राम कथा नहीं होती है, और राम तो यहाँ भी है, उसको वहाँ देखने क्यों जाए। हमें तो वहीं जीना है जहाँ राम कथा हो, जहाँ भगवत कथा हो। स्वर्ग की स्वर्ग का भी लोभ है, लोभ मात्र से कथा न सुनी जाए। इस क्षण में आनंद आ जाए, बस वही है, वही आनंद। तीन वस्तु में तुम्हारा सद्गुरु और तुम्हारा इष्ट खरा उतरे तो फिर स्वर्ग को गोली मारो। तुम्हारा सद्गुरु साचा होना चाहिए। सद्गुरु है साचा, हाँ? है ना भजन हेमंत भाई का ऐसे कौन कहे, सद्गुरु है साचा। एक लक्षण ध्यान दो, बहुत बहुत में ज्यादा आपको बुलावे में डालना नहीं चाहता। तीन वस्तु से परख कर, गुजराती में कहूं तो सद्गुरु साचा हो, बीजू सद्गुरु सारा हो। सारो लागे आपने उसके पास, उसके समीप, उसके साथ बात करना, उसके साथ बैठना उठना, उसके पास खाना, उसके साथ रहना, ये सब अच्छा लगे। सद्गुरु सारा होय, सद्गुरु साचा होय, અને तीजू सद्गुरु मारा होय। ये तीन में खरा उतर जाए फिर गांठ बांध लो साहब। मेरा सद्गुरु सच्चा है, मेरा साईं सच्चा है, मेरा सद्गुरु अच्छा है, भला है। तुलसी कहते ना, राम के जैसी भलाई किसमें है। रावरी भलाई, ओहो अद्भुत अद्भुत। सद्गुरु साचा हो, सद्गुरु साचा हो और सारा हो, अच्छा लगे, प्यारा लगे, और सद्गुरु मेरा हो। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी, भगवंत सो अनन्य जाके असी मति न टरे। ऐसी त्रिपथी भावना जहां एक बनकर रुक जाए। बाकी सब सद्गुरु करेगा, लेकिन हमारे मन में प्रतीत होना चाहिए कि साचा है।
हमारे मन में, अनुभव में कोई कहे उस पर नहीं। मैं एक निवेदन करूं, गत कथा में मैं कह रहा था कि किसी व्यक्ति पर, किसी के कहने पर संदेह भी मत करना और किसी के कहने पर भरोसा भी मत करना। जिसका संदेह उधार हो उसका भरोसा खाक नगद हो सकता है। हमारा संदेह उधार है। किसी ने कहा अरे फला आदमी तो ऐसा कर रहा था, उधार संदेह हमने ले लिया। जो मैंने उस कथा सुनाई थी, अरबी कथा आपके साथ, सोचो तो, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं कि फला भाई तो ऐसा है, फला बहन ऐसी है, फला ऐसा है, बस उसने कहा और हमने वो उधार ले लिया। हम भी कहने लगे, फिर तीसरा कहने लगा, फिर तीसरा कहने लगा। दिखाई देता। कुंवर बेचैन का एक और शेर, हमने समझा था उसे, हमने समझा था उसे क्या, मगर वो क्या निकला। हमने सोचा था उसे क्या, क्या सोचा था हमने उनके बारे में, हमने सोचा था उसे क्या, मगर वो क्या निकला। भीड़ में भी उसे देखा तो वो तन्हा निकला। बड़ी भीड़ में जब ठीक से देखा तो लगा कि ये आदमी तो अकेला घूम रहा है। ये तो अरतीर जन संसदी, भगवत गीता की जो बात है, लोग भीड़ से पर है। ये हमने सोचा था मगर वो क्या निकला। भीड़ में भी उसे देखा तो वो तन्हा निकला। जिसको दीवार समझ करके सहारा चाहा, जिसको दीवार समझ करके हमने सहारा चाहा, वो किसी मंच का एक कागजी पर्दा निकला। हमने सोचा है कि यार आराम से इस दीवार को हम बैठेंगे, लेकिन पता लगा ये तो किसी मंच का कागजी पर्दा था और हम गिर गए। सोचा था दीवार। लोग क्या क्या न तेरे बारे में सोचेंगे कुंवर। अच्छा शेर। लोग क्या क्या न तेरे बारे में सोचेंगे कुंवर, एक सिक्का भी अगर तेरी जेब से खोटा निकला। है सदगुरु, तेरी जबान से यदि एक सिक्का भी खोटा निकल गया तो लोग तेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। तो ये नहीं कह सकता कि एक सिक्का खोटा था, बाकी तो सब जवेरात। क्या क्या लोग सोचेंगे। भीड़ में लगता था लेकिन तन्हा निकला। सोचिए, साचा लगे, अच्छा लगे और अपना लगे, बस उसकी शरणागति लेने में देर मत करना। लेकिन ये साचा है, अच्छा है, अपना है, उधार मत लेना, तुम अनुभव करना। क्योंकि हमारा संदेह भी उधार है और भरोसा भी उधार है, इसलिए घटना नहीं घटती। किसी ने कहा हमने मान लिया, किसी ने कहा हमने भरोसा ले। खुद की निज मति ही कोई नहीं। अपना थोड़ा उपयोग करो, अपना करना ही पड़ता है, ध्यान दो, अपना उपयोग करना ही पड़ता है थोड़ा। मैंने कल भी कहा सदगुरु सब कुछ ले लेता है, बुद्धि रखता है कि बुद्धि रख, ददामि बुद्धि योगम तम, इसका उपयोग कर। दिला एक भाई कार चला रहा था तो रात में, और उसने अपनी कार की लाइट नहीं जलाई, फुल स्पीड में जा रहा। तो पुलिस ने सीटी मारी, रोका, रुक। बोले एक तो इतनी स्पीड से कार चला रहा है और बत्ती नहीं जलाता, लाइट नहीं। बोले जरूरत क्या है,
इतनी लाइट, स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट है, इतना प्रकाश है, इतनी स्ट्रीट लाइट और रोड लाइट जल रही है, मर्क्यूरी लगे हैं, तो फिर मैंने यदि न जलाई तो कौन बिगड़ गया? रो, मुझे उपदेश देता है। उसने जाकर एक व्हील से हवा निकाल दी पुलिस ने। बोले हवा क्यों निकाल दी? कि इतनी हवा चारों ओर फैली हुई है, हवा ही हवा चारों ओर है, इसमें से एक से निकल गई तो बुरा क्या है? चला गाड़ी, अपना कुछ रखना पड़ता है साहब। इतना तो रखना कि हम कम से कम हमारी उधार प्रतीति न हो, निज प्रतीति हो। निज सुख बिन, एक बार निज प्रतीति होगी उसी समय आदमी का मन स्थिर हो जाएगा। निज सुख बिनु मन हो ही कि थीरा, परस की हो ही विहीन समीरा। हमारी कोई निज प्रतीति ही नहीं साहब, किसी ने बहकावे में डाल दिया और मान लिया कि नहीं, बस हिचो हिचो। नहीं, अपना अपना। सब जगह हवा है लेकिन टायर में होनी चाहिए, सब जगह बिजली चौक है लेकिन अपनी लाइट कार में होनी चाहिए। ये धर्म है, ये कानून है, ये नियम है। ऐसे व्यक्ति को अपना निज भरोसा होना चाहिए। मेरा सदगुरु साचा है और तुम्हें प्रतीति हो जाए फिर दुनिया की छोड़ो। मेरा सदगुरु अच्छा है, फिर दुनिया की छोड़ो। और मेरा सदगुरु अपना, बस मेरा इष्ट, मेरा राम है निको, मेरो देवता, मेरा राघव अच्छा है, मेरा राम सच्चा है, मेरा राम खुद का अपना है। बस तीन ही विधा है। और क्या करना है साहब अध्यात्म में? इतना कर सके वो तैर गया। अंतर पट घूंघट पर दोनों, अंतर पट घूंघट पट दोनों, प्रीतम से ही खुलवाना, अपने प्रीतम से ही खुलवाना, ले जाओ दिल का नजराना, ले जाओ दिल का नजराना, नजराना दिल नजराना, नजराना दिल नजराना, ले जाओ दिल का नजराना, ले जाओ दिल का नजराना। और दिल का नजराना आत्मा किसी को दे दी, फिर कितना घट गया, क्या क्या बढ़ गया, कितना घट गया, क्या क्या बढ़ गया। अब काहे को तुलवाना, अब कौन तोल करे कि देखो हम वहां गए थे तो कितने घट गए, कितने बढ़ गए, अब किससे तुलवाना। ले जाओ दिल का नजराना, नवल जी की कविता। ले जाओ दिल का नजराना, युग युग की मैली चादर को सूर्य ज्ञानी से ही धुलवाना, ले जाओ दिल का नजराना, जैसे तैसे हरि चरणों में, जैसे तैसे हरि चरणों में, नवल ठिकाने पहुँचाना, हमें नवल ठिकाने पहुँचाना,
जानन हारे ही जाने हैं। जानने वाले ही जानते हैं, और क्या जानते हैं साहब, जिन्होंने खुद अपनी प्रज्ञा से जाना, उधार नहीं। एक वस्तु आपको जरा वो भी लगेगा, लेकिन आखिर में शास्त्र भी उदार है। शास्त्र आचार्यों की अनुभूति है, हमारी नहीं। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने शास्त्र को भी वासना कहा है। आखिर में शास्त्र वासना भी छूट जाए, इससे भी मुक्ति मिले। ग्रंथ की ग्रंथियां भी छूट जाए, केवल आत्म किताब पढ़ी जाए। अहम ब्रह्मास्मि, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश। सब उधार है साहब, मार्गदर्शक है, देते हैं मार्गदर्शन। दवाइयां सब उधार है, जब तक खाई नहीं और तंदुरुस्ती पाई नहीं। सब केमिस्ट की दुकानें हैं। तबीयत के अनुकूल कोई वैद्य बताएं, पर्चा लेकर जाओ और दवा ले लो, जब तब ध्यान फला फला। लेकिन तंदुरुस्ती तो तब हो गई जब स्वास्थ्य भीतर से प्रकटे। ले जा जानन हारे जाने, जाने हैं वही जाने हैं, जाने हैं बस वही जाने हैं। जानन हारे जाने हैं, जानन हारे। गोपियों के पास जब उद्धव आए ना, तब का ये पद नवल जी ने लिखा है। योगी जी क्या सिखलाओगे, हे योगी आप हमें क्या सिखलाओगे साहब। योगी जी क्या सिखलाओगे, हम बेढब मस्ताने हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं, पागल है, हमें कैसे राह पर लाओगे, बलात्शील मत डालो। योगी हम ठीक नहीं होने वाले। स्वामी रामतीर्थ ने कभी कहा था, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। हम बेढब मस्ताने हैं, और मस्तानों की कोई ढब थोड़ी होती है कि इस तरह चलो इस तरह। वो तो कभी जा ही सनई है सुरा सब छाके। शराबी का कोई जुमना मुलना कोई तालबद्धता नहीं होती। हम बेढब मस्ताने हैं, जानन हारे जाने हैं। क्या मंत्र मणि देने आए, अब क्या मंत्र सिखाने आप आए हैं, क्या बोध देने आए हैं उद्धव जी। हम तो बेढब मस्ताने हैं, आप क्या लेकर आए। क्या मंत्र मणि देने आए, तू ले आया कि ले ये मंत्र, ये मणि है, ये मंत्र है, ये बहुत बड़ा मंत्र है, ले इसका उपासना कर। तू क्या मंत्र लाए, क्या मणि लाए हो। गोपियों का दावा तो देखिए नवल की बोली में। क्या मंत्र मणि देने आए, हे योगी जी क्या मंत्र मणि देने आए। हमारे पास खजाने हैं, हमारे पास तो खजाने हैं, जानन हारे। अब तू क्या छोटी बड़ी मणि दिखाने आया, हमारे पास तो भक्ति मणि का खजाना है। हम तो भरे पड़े हैं, गोपियां कहती हैं, आंखों से छलक रही है संपदा, देखते नहीं। जानन हारे जाने हैं। हीरे पन्ने माणिक अगणित, मोती बहुत लुभाने हैं, जानन हारे
जाने हैं। अच्छी बात नवल कहते, नवल तुम्हारी नियत हो तो, अच्छी नियत हो तुम्हारी, इरादा अच्छा हो उद्धव जी तो, नवल तुम्हारी नियत हो तो ले लो हमें लुटाने हैं। तुम्हारी नियत अच्छी हो तो हमको लूटो ना, देने क्या आए हो। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम, श्रीमद् भागवतकार कहते हैं ये व्रज नारियों की चरण धूलि को नमन है, प्रणाम। हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम, जिनके मुख से कृष्ण नाम निकला और त्रिभुवन समस्त विश्व को पवित्र करती है, ऐसी मस्तानी गोपियों की पाद रेणु को लाख लाख नमन हो, ऐसा सुखदेव जी को कहना पड़ा है। उद्धव को कहा तुम्हारी नीयत ठीक हो तो जितना लूटना हो हमारे पास खजाने पर है, और ये ऐसा खजाना कि लूटने पर कभी खूटता नहीं है। लेकिन ये सब नहीं जान पाते, जानन हारे जाने हैं बस वही जाने हैं, जानन हारे जाने हैं, जानन हारे जाने हैं। डोल गवार अभट अज्ञानी ज्ञान को दीप जलाएंगे कैसे, जल भी गयो प्रारब्ध के जरिए तो आंधी से उसको बचाएंगे कैसे। बच भी गयो यदि पल तो साधन उतने जुटाएंगे कैसे, साधन भी जुट जाए मगर हम कृष्ण से ध्यान हटाएं तो कैसे। गोपियों की जो शास्त्रीय अनुभूति है नवल जी ने कागज पर उतारी है, अच्छी लगी। हम ढोर गंवार अपट अज्ञानी लोग हैं, नागरी नारी नहीं है। ज्ञान को दीप जलाएंगे कैसे, तू ज्ञान की बात करता है कैसे जलाए। जल भी गयो प्रारब्ध के जरिए, प्रारब्ध के कारण जल भी गया, जल भी गयो यदि दीप प्रारब्ध के कारण प्रज्वलित हो भी गया, जल भी गयो प्रारब्ध के जरिए तो आंधी से उसको बचाए। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, उसको हम कैसे बचाएंगे। चलो बच भी गयो यदि पल दो पल तो, दीपक जला बच भी गया तो साधन उतने जुटाएंगे कैसे। सात्विक श्रद्धा धैनु सुहाई, इतने साधन की परंपरा कहाँ से लाए। और साधन भी जुट जाए मगर हम कृष्ण से ध्यान हटाएं तो कैसे। अच्छी बात। ले जाओ दिल का नजरा, अंतर पट घूंघट पट दोनों, प्रीतम से ही खुलवाना, प्रीतम से ही खुलवाना। ले जाओ दिल का नजरा, ले जाओ दिल का नजरा। गुरु के घर से बात मिलनी चाहिए, बाजार से मिले वो कोई काम की नहीं, सब उधार है। गुरु ने भरोसा दिया वो नगद है, खुद की अनुभूति का भरोसा नगद है। मेरा गुरु सच्चा है, मेरा गुरु अच्छा है, मेरा गुरु अपना है, बस है नहीं को मेरो देवता कौशलपति राम। ये भाव क्रोधी लोभी और कामी को एक कथा मत कहियो। क्रोधी का क्रोध उतर जाए तब कहो, कामी की काम वासना मिट जाए, और जब वो उसका खेत तैयार हो तब उसमें राम कथा के बीज वो। और लोभी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि लोभ अपार है, उसको कथा बहुत पाले नहीं पड़ती। मैंने बड़े बड़े लोभी देखे हैं,
बड़े बड़े यानी नोबेल प्राइज मिल जाए ऐसे लोभी भी मैंने देखे। इस प्रकार का नोबेल प्राइज अभी निकला नहीं है, लेकिन ऐसे लोभी होते हैं जिसके पास राम कथा इतनी सफल नहीं हो पाती, क्योंकि वो राम कथा सुनेंगे तो भी स्वर्ग की कामना से सुनेंगे, और स्वर्ग का कहाँ पता है। हो तो अभी एक पंडित जी ने मुझे बहुत अच्छी कैसेट दी, स्वर्ग का रास्ता। अच्छा मैंने पढ़ा, अब इतना कहाँ सुने, लोग उदारता से इतना देते हैं, लेकिन हमारा गजा आपड़ू गजू केटलू यार, इतने तो बहुत अच्छी एक कैसेट कि बहुत सुंदर बातें उसने उसमें रखी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ कि स्वर्ग में जाने का रास्ता उसने बताया। तो मैंने सोचा लेकिन हमें जाना ही नहीं था, तो फिर ये रास्ता क्यों सोचे, जाना ही तो नहीं था, स्वर्ग में तो जाना ही नहीं, क्योंकि वहाँ राम है, राम कथा नहीं है। आनंद तो स्वर्ग तो आज उल्लास नगर में है साहब, ये नगर ही उल्लास है, उल्लास उल्लास से भरा हुआ ये नगर है। उल्लास नगर सत्संग एसोसिएशन है, USA सत्संग एसोसिएशन, अच्छा नाम, अच्छा उल्लास नगर। कहाँ स्वर्ग है साहब? आचार्यों ने, ग्रंथकारों के, महापात्रों ने भी कहाँ स्वर्ग की कामना की है। शंकराचार्य भगवान स्वयं कहते हैं, जो निर्वाण के मालिक है वो स्वयं कह देते हैं, न मोक्षस्याकांक्षा न च विभववांछापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपते। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुशरणं क्लेशहरणम्। स्वर्ग की कामना से भी सत्संग में न जाया जाए, बस वर्तमान में जो प्राप्त हो। एक ऐसा विवेक प्रकट होता है सत्संग से, जब तब हम अपने प्रकाश में अपने भरोसे का आकलन कर सकते हैं, उधार भरोसा नहीं। हमारे गुजरात में एक भगत, सवा भगत, उसकी एक पंक्ति तो उसी के शब्दों में मुझे याद नहीं, लेकिन उसने कहा है, गुरु ना घरनी जे रमत जाने वो पा जाता है सदगुरु के घर के। वो पहले मैं दूसरे अर्थ में ये बात कहा करता था कि एक आदमी कापड़ की दुकान पर कपड़ा खरीदने गया, कापड़ लेने गया। दुकानदार ने पूछा कि बोलो आपको क्या लेना है? टेरेलिन लेना है। मेरा टेरेलिन का ताका फेंका उसने, ये नहीं। पॉपलिन लेना है, પેલા પોપલીન હતું, પોપલીનના લેંગા આપણે બહુ પહેર્યા છે એટલે આપણે લાલ લાલ કિનારવાળી પોપલીન આવતી, जुदा था किनार। पॉपलिन का ताका फेंका, लो इसमें टेरिकॉटन फेंका, नायलॉन का ताका फेंका, खद्दर का फेंका, ये कहता साहब जितनी किस्म के उनके पास थे कपड़े का तो साहब फेंका, ले लो। फिर उसने एक पॉपलिन पसंद की कि उसमें से हमको 5 मीटर दो, कुर्ता पायजामा हो जाए। मीटर का भाव क्या?
बोले 50 रुपया। अरे भाई 50 रुपया हो सकता है, अरे जरा जरा कम करो साहब, 50 ज़्यादा है। तो बोले 30 रुपया। अरे नहीं बहुत ज़्यादा है साहब, 30 भी ज़्यादा है, जरा और कम कर दो, 30 ज़्यादा। तो व्यापारी ने पूछा आपको खरीदना कितने में है, इरादा क्या है? बोले 15 रुपये में। बोले 15 रुपये में तो घर में पड़ा है। तो बोले हमें दुकान से कहाँ लेना है, घर से दे दो। साधक को कहना चाहिए दादा चीज तुम्हारे घर से दे, बाजार से मत दे साहब। उसको मैं पलटा कर कहूँगा, वो तो विनोद में कही गई बात है। हे सदगुरु, तेरे गोडाउन से, तेरे जहाँ जत्थाबंद तेरे पड़ा है वहीं से तेरा भरोसा मेरा भरोसा बन जाए। संसार वालों का दिया हुआ भरोसा कमजोर होता है। वो तो सुनी सुनाई बातों पर हम निर्णय करते हैं, चाहे संशय हो चाहे भरोसा हो। मेरे भाई बहन, गुरु के घर से माल मिले, उसने कहा, और गुरु के घर से जो मिलेगा ना सस्ता मिलेगा। बाजार में तो खुद बिक जाओगे तो भी शायद हाथ नहीं मिलेगा, और गुरु के घर से जो मिलता है वो बहुत सस्ते में मिलता है, बहुत सस्ते में। गुरु गम जो जाने, मेरा गुरु अच्छा है, मेरा गुरु मेरा है, मेरा गुरु साचा है, सदगुरु है साचा। ऐसा कोई भजन था? तो क्रोधी जब क्रोधावेश में हो तब उसको कथा न सुनाई जाए, कामी जब कामावेश में हो तब उसको राम कथा न दी जाए, और लोभी को भी न सुनाई जाए, क्योंकि वो प्रलोभनी चित्त कथा से भी लाभ खोजेगा कि इससे मुझे क्या फायदा हो, क्या फायदा हो, क्या फायदा। घाटे का सौदा करना हो वही कथा में आए, नफे का मुनाफे की बात है वो बाजार में चलती है, सत्संग में तो घाटा ही हो, हारे को हरि नाम, यहाँ तो यही। तो भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं इन इन लोगों को कथा, और जो न भजई सचराचर स्वामी, सचराचर स्वामी को जो नहीं भजता। कितना सार्वभौम सूत्र, यहाँ नहीं लिखा कि राम को ही भजे, कृष्ण को। जो सचराचर स्वामी, विश्व का जो मालिक है, किसी भी रूप में आप उसको पुकारो, उसको जो नहीं भजता है उसको कृपया ये राम कथा मत देना, जो सचराचर स्वामी को नहीं भजता। द्विज द्रोही को ये कथा मत सुनाना, ब्राह्मण का जो द्रोह करे उसको ये कथा मत देना दे। अब किसी को लगेगा कि तुलसीदास जी ने ब्राह्मणवाद पैदा किया, या एक तो आक्षेप तुलसी पर है कि वो ब्राह्मणवादी है, कुछ लोगों ने उस पर बहुत टीका टिप्पणियां की, छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी निकाली। छोड़ो, ग्रंथ कहाँ पढ़े, अखबार पढ़कर निर्णय करते हैं साहब। चंद घटनाओं से निर्णय मत करो, तुलसी के ग्रंथ को पढ़ो, अखबार का अनुसंधान मत खोजो। तुलसी ने यहां ब्राह्मण शब्द नहीं लिखा है, द्विज शब्द लिखा। द्विज का जो द्रोह करे उसको कथा का अधिकार मत दो। द्विज का अर्थ है जिसका दूसरी बार जन्म हो चुका है, कोई भी द्विज हो सकता है। आज एक लड़के का रास्ते में मुझे फोन आया, तो मुझे पीछे से बताया गया बापू फलां का फोन है, आज उसका जन्मदिन है, बात करेंगे। मैंने कहा लाओ लाओ, जन्मदिन है तो मैंने कहा लाओ 1 मिनट बोल लो। तो मैंने कहा आज जन्म तारीख है? बोले बापू कथा का आज जन्मदिन है, मेरे जीवन में आज से कथा आई थी इसी तारीख से, और मेरा जीवन मुड़ गया है। ये द्विजत्व है, ये द्विजत्व। सबको द्विज होना कंपलसरी है, ब्राह्मण होना कंपलसरी नहीं है, बाकी द्विज होना कंपलसरी है। दूसरा जन्म होना ही चाहिए व्यक्ति का। एक जन्म माता पिता देता है, दूसरा जन्म सदगुरु देता है। दूसरा, जैसे दांत को हम द्विज कहते हैं, पहले आया गिर गया फिर दूसरा कायम। अंडे को हम द्विज कहते हैं, मादा ने रखा फिर वो अंडा निकला, चैतन्य निकला। जिसका मेरी दृष्टि में, मैंने बहुत पहले कहा, ये लड़कियां ब्याहती है ना वो द्विज बन जाती है, स्त्रियां द्विज है,
क्योंकि एक बार ब्याही तब उनके पीछे माँ बाप का नाम था ब्याहने से पहले, और जब ब्याही एक बार ब्याह गई तो फिर माँ बाप के नाम निकल जाते हैं, द्विज बन गई, पति का नाम लग जाता है, पति का गोत्र लग जाता है, नाम सुधा लोग बदल देते हैं। ये द्विजत्व है। जिसके जीवन में चैतन्य फुट पड़ा है, ऐसे किसी भी व्यक्ति हो उसका कोई द्रोह करे, उसको राम कथा मत सुनाओ। जिसकी चेतना निखर गई हो उसका द्रोह जो करे, उसको कथा मत देना, और कुछ दे देना, जो देना चाहो दे दो, बाकी भगवत कथा मत देना। इंद्र जैसा सम्राट क्यों न हो, लेकिन द्विज द्रोही को कथा मत देना। इंद्र जैसा सम्राट क्यों न। अब भागवत की कथा का सौदा करने के लिए इंद्र देवताओं को ले गया, और वहां द्विज था, परीक्षित द्विज है साहब, पूरा जीवन बदल चुका है परीक्षित का। 7 दिन में मुक्ति प्राप्त कर लेने, पूरा दूसरा जन्म लेकर यह आदमी सदगुरु की शरण में आया, और वहां सुरपति सरिस हो इंद्र पर, जब ही देवराज इंद्र स्वार्थी बनकर आता, जिसमें चैतन्य प्रगटा हो उसको सदगुरु महापुरुष आचार्य लोग जो पहुंचे हुए लोग, वो लगेगा कि कई लोग आक्षेप करते हैं कि भाई किसी को ये दिया, किसी को ये दिया, किसी को ये समानता नहीं, लेकिन सदगुरु लोगों का द्विजत्व देखकर दान करेगा। एक समान दान कैसे होगा? तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। एक व्यक्ति की रुचि जप में है तो सदगुरु उसको माला दे देगा, एक की रुचि तप में है तो कोई तप का विधान बताएगा, एक की रुचि योग में। सबके समान व्यवहार नहीं हो सकता, समभाव होता है, सम व्यवहार संभव नहीं है। एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुण शील आचारा। सबकी रुचि भिन्न होती है। एक डॉक्टर साहब के दवाखाने पर बड़ी क्यू लगी थी। ये बड़े बड़े फेमस, बहुत प्रख्यात वैद्यराज डॉक्टर थे, तो बहुत लाइन सुबह से लगी थी। एक के बाद आदमी को तलाशते हुए डॉक्टर सबको, किसी को तुम ये करो सुदर्शन चूर्ण लो, तुमको त्रिभुवन वटी लो, तो कोई किसी को कहा ये लो, किसी को कहीं गाष्टक लो, फला लो, सबको बताते जाते थे। एक आदमी जो था, वो बिल्कुल आखिर में था, उनके आगे अब एक ही पेशेंट था, उसके पीछे उसका ही नंबर आने वाला था। तो बड़ी लाइन थी, तब तो सबकी नहीं सुन पाते कि डॉक्टर ने किसको क्या कहा पीछे, लेकिन अब एक ही व्यक्ति है और वो पीछे है, तो सुन पाया कि डॉक्टर उसको क्या कहता है। तो डॉक्टर ने कहा, भाई आप मगनी दाळनो शिरो खाओ। मगनी दाल नो ही ना, मूंग की दाल का शीरा बनाकर तुम खाना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। उसी समय उसने सुन लिया पीछे वाले ने, वो तुरंत निकल गया कि बस अब पूछने की क्या जरूरत है, अकारण फी देनी, डॉक्टर के तलाश ना, पैसा देना, बात तो बस गई। मग की दाल का शीरा खा लो, बात खत्म। सीधो घरे मगनी दाल नो शीरो खा दो। 104 डिग्री ताव थी, 105 हो गई। दूसरे दिन आया डॉक्टर के पास कि आपने तो कहा था कि मुक्ति की दाल का शीरा खा, तो मेरा बुखार तो बढ़ गया। मैं तो डॉक्टर ने कहा, मूर्ख, उसको जो बुखार आया था ना, थकावट का आया था, उसको मैंने मूंग की दाल का शीरो कहा, तेरा मलेरिया का है। मूंग की दाल का बुखार एक सरीखा नहीं होता। प्रत्येक साधक की तबीयत भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, और किसको किस प्रकार की दवा देनी वो हुनर केवल सदगुरु जानता होता है। इसलिए प्रत्येक को अपनी अपनी जानकारी के मुताबिक वो संकेत करता है। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना ही था। इतने लोगों को राम कथा मत देना, तो दे किसको? अब कर दो। राम
कथा के तेरी अधिकारी। सब गाइए। राम कथा के तेरी अधिकारी। राम कथा के तेरी अधिकारी। सब गाइए बाप। राम कथा के तेरी अधिकारी। मैं कहता रहता हूँ सबको ज्ञान हो जाए वो मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान सबको नहीं होगा। क्यों कि सब ज्ञानी ऑलरेडी है। कौन मूड है यार? किसी का सूरज बादल में डूब गया है, किसी का प्रकट हो गया, बाकी सबके हृदय में परमात्मा है, ज्ञान अखंड रूप। इसलिए सबको ज्ञान हो वो मेरी व्यास पीठ का लक्ष्य नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं वैसे, लेकिन सबको ज्ञान हो सब है ही। लेकिन मेरा एक मनोरथ जरूर है कि सबको जीवान में गान हो, सब कम से कम गाए। गुरु नानक किसी को उपदेश नहीं देते। कोई पूछता कि बाबा क्या करे तो कहे मर्दाना छेड़, बस मर्दाना छेड़, एक ही बात, तू गा। और जो गाता है वो कभी बर्ट्रैंड रसल नास्तिक है, रेशनलिस्ट के आचार्य माने जाए। ऐसे बौद्धिक जगत के इतने बौद्धिक लोगों ने भी एक बात कबूल की है कि प्रत्येक कला आखिर में आत्मानुभूति की ओर ही ले जाती है। चाहे संगीत हो, चाहे स्थापत्य हो, चाहे शिल्प हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे गान हो, चाहे बजाना हो, चाहे नृत्य हो, चाहे कविता रचना हो, कोई भी कविता, कोई भी कला आखिर में आत्मानुभूति की ओर ही ले जाती है। इसलिए गान करो, सब गाओ। 9 दिन में और कुछ न हो तो ये 2 पंक्ति आप गाओ तो भी उल्लास ही उल्लास है साहब। इसलिए कृपया आप सब गाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना। राम कथा के तेई अधिकारी। राम कथा के तेरी अधिकारी। राम कथा के तेरी अधिकारी। जिनके सत संगति अति प्यारी। जिनके संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रात जे। गुरुपद प्रीति नीति रत गुरुपद प्रीति नीति रात जे। गुरुपद प्रीति नीति
अधिकारी नाम कथा के अधिकारी राम जिनके सत संगति अति प्यारी संगति अति जिसको सत्संग अत्यंत प्रिय है, हे देवी वो राम कथा के अधिकारी हैं। ऐसे राम कथा की चर्चा हम कुछ कर रहे हैं। कल भगवान शिव ब्याह कर लौटे, कैलाश के विश्राम वट के नीचे वो सहज विराजित है और योग्य अवसर देखकर पार्वती शिव के पास आती है। भगवान शिव जी उसको वाम भाग में आसन देते हैं। शिव के मुखचंद्र को देखकर और अपने पति को प्रसन्न प्रसन्न देखकर सती शिव जी से कहती हैं, भगवान आपकी प्रसन्नता देखकर मेरी इच्छा होती है कि मेरे मन में गत जन्म की कुछ बातें अभी दबी पड़ी हैं जिसका समाधान नहीं हो पाया। आपकी प्रसन्नता यदि मिटे ना तो मैं कुछ पूछूं? पूछिए देवी। एक व्यवहार धर्म भी बताया कि अपने पति को पत्नी यदि कुछ पूछना चाहे तो कैसे समय पूछे, जब उसकी चित्त की प्रसन्नता हो तब पूछे। तो कथा निकलेगी इस संवाद से, वरना ये थका मांदा हो और आप उसको प्रश्न पर प्रश्न करो, ये क्या, तो इसमें व्यथा के सिवा और कुछ निकलने वाली बात नहीं। एक व्यवहार है। पूछो देवी। बोले भगवान गत जन्म मुझे याद है। हिंदू धर्म, सनातन वैदिक परंपरा, पूर्व जन्म पुनर्जन्म, इसमें श्रद्धा रखती है। विनोबा जी को किसी ने पूछा कि हिंदू धर्म की व्याख्या क्या, तो उसने एक बहुत बड़ी नई व्याख्या भी इसमें ये बात भी लिखी कि जो पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं वो हिंदू है। हमारी धारणा है पुनर्जन्म में, धारणा क्या प्रतीति है साहब, कि यहाँ जन्म का एक बहुत एक बड़ा चक्र। कोई भी व्यक्ति अचानक किसी को नहीं मिलता, कोई न कोई जन्म की यात्रा हुआ करती है। अचानक यहां कुछ नहीं है। बुद्ध भगवान तो निरेश्वरवादी थे ना, ईश्वर में नहीं मानते, गुरु में नहीं मानते, लेकिन फिर भी पुनर्जन्म में श्रद्धा रही इन लोगों की। बौद्धों की भी रही, पुनर्जन्म में श्रद्धा तो रही। सभी सयाने एक बार। बुद्ध भगवान का बेटा जब दीक्षित हो गया, साधु हो गया, आप कथा जानते हैं, पुत्र को दीक्षा दे दी गई बुद्ध के द्वारा। जवान बेटा दीक्षित हो गया। जब बुद्ध लौट कर आए और यशोधरा ने बुद्ध को पूछा कि ये आपका बेटा है, उसको संपदा दो, तो बुद्ध ने एक भिक्षा पात्र दे दिया, मेरी संपदा ये है, और बेटा दीक्षित हो जाता। लेकिन बुद्ध की पत्नी पूर्वाश्रम की और इस राहुल की मां अभी भिक्षुणी नहीं हुई थी। कुछ समय के बाद वो भी दीक्षित हो जाती।
भिक्षुणी संघ में यशोधरा भर्ती, नाम भी बदल गया है, सब हुआ है। संघ में रहती है। अब रिश्ता तो बदल चुका, राजघराने की औरत है। बुद्ध ने तो दुनिया देख ली है, ये नई नई भिक्षुणी है। भिक्षुणियों के संघ में रहती है जैतवन में। एक दिन यशोधरा को पेट में दुखता है, पेट का दर्द होता है, बहुत पीड़ा हो रही। सब भिक्षुणी की आंख में आंसू आ गई। चिवर लेकर चिथड़े लेकर जीना होता है